इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो लास्ट टाइम हमने किए थे पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट किए थे, जिसके अंदर हमने देखे थे स्प्लिट कैसे करते हैं। सो 1 to 4 देखो 5 अलग अलग अंदर में थे सिचुएशन, उसमें से 4 सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देख लिए थे। लास्ट सिचुएशन दैट इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आज ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सी एक क्वेश्चन लेते हैं अपने। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, तो इसके आगे मैं लगा देता हूँ इंटीग्रेशन एंड dx लगा देता हूँ। सबसे पहले सर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिखूँगा, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन a। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। सर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो मैं ऊपर क्या लिखूँगा, ए एक्स प्लस बी, कंटिन्यू चलते हैं हम ऑलवेज, है ना। प्लस यहाँ पे क्या आएगा सी अपॉन एक्स माइनस 1। समझेगा इतना। अगर समझो कि मैं ये नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पे लिखता नीचे में एक्स माइनस 1 पहले लिखता एंड यहाँ पे मैं लिखता एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुमको कोई तकलीफ नहीं। सर पहले को मैं ये दे देता, दूसरे को क्या दूंगा, बी एक्स प्लस सी। समझ गए ना, यानी कंटिन्यू में अपने को देना, ये ध्यान रखना बस। ओके, तो मैंने अभी सिचुएशन में ये लिया है तो ये ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं लूँगा एलसीएम लूँगा, तो सर यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा सर एक्स माइनस 1, यहाँ पे आएगा सर दैट इज़ ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। दोनों डिनोमिनेटर कैंसल। सर एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा एक्स प्लस बी, इधर आएगा एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो क्या समझे इतना। मुझे समझो कि मैं बोलता हूँ कि मुझे c का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, c का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या, ये पार्ट को मुझे जीरो करना पड़ेगा। ये जीरो का मतलब ये जीरो होगा तो काम हो जाएगा, यानी x के जगह 1 पुट करूँगा तो काम आ जाएगा। बोलो डन। तो पुट x इज इक्वल टू 1। सर x के जगह 1, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस c 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2c। सर c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो c को मैंने बॉक्स बना दिया। बोलो क्लियर इतना। अब दूसरा, मैं c को पहले जीरो करता हूँ। बोलो डन। क्या करता हूँ मैं, c को जीरो। अब ध्यान से देखो, इधर अगर मैं चाहूँगा 2 को जीरो करना तो वो सेट होना मुश्किल हो रहा है। मेरी बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था। अगर यहाँ पे मैं अपने क्या कर रहे थे ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इधर एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव बन ही नहीं पाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह मैं माइनस 1 पुट करूँगा तो ये तो गलत हो गया है, समझ रहे। तो ये तो ऐसे पुट कर नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको सिचुएशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझे मेरी बात को। तो मैंने बोला था एक और चीज़ सीखेंगे अपने। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे। ओके, हाँ एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ। देखो एक तो ये आ गया, और दूसरा तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, समझना इस चीज़ को। सर मैं एक रैंडमली पुट कर देता हूँ, मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू ए के साथ 0 प्लस बी, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस सी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये 1, और सी के जगह आ जाएगा 1/2। बोलो क्लियर इतना। सर 0 इज इक्वल टू, ये तो हट जाएगा ये पूरा, तो ये आएगा माइनस बी से प्लस 1/2। सर बी सामने चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2। बोलो क्लियर इतना। ओके, बी और सी आ गया है। अब मैं एक पुट एक्स इज इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा -1, ब्रैकेट में आएगा a इंटू -1 प्लस बी के जगह आएगा 1/2 -1 प्लस सी, -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1। सो इधर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, सर इधर माइनस है प्लस 1/2
इधर आएगा सर -2 प्लस 2c। बोलो डन इतना। सर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। क्लियर? हाँ, c का वैल्यू पुट कर दो 1/2। क्लियर? 2 2 कट। सर इधर मैं भेजूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 है, इधर कट होकर -1, इधर आएगा +1। सर ये और ये भी कट जाएंगे। सर a = क्या आ जाएगा? -1/2। बोलो क्लियर इतना? तो सर यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉल्व किए। इसमें किसी को कोई तकलीफ रहे? ओके, अंडरस्टैंडिंग हो गया ना कि क्या सीन था? ओके सर, मुझे दूसरा मेथड भी सिखा दो। ठीक है, तो देखो, एक तो पहला मेथड ये था सॉल्व करने का, इसको मैं बोल देता हूँ मेथड 1। मालिक दोनों मत कर देना, ठीक है ना, ज़्यादा भी दौड़े अच्छी बात नहीं है। ओके, मेथड 2। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा लास्ट आया था, अब मुझे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सर बोलो x = यहाँ पे मैं काम करता हूँ ax के साथ x - 1 है ना, इसको इसके साथ, एंड b को x - 1 प्लस c x² प्लस c। सर इधर हो जाएगा ax² - ax प्लस bx - b प्लस cx² प्लस c। सर जोड़ी को साथ में लाए अपने, x² वाले को ax² प्लस cx², फिर x वाले को -ax प्लस bx, फिर अकेले वाले को -b प्लस c। बोलो डन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, x² को कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस c, इधर क्या आ जाएगा x² प्लस x वाले को कॉमन ले लेता हूँ तो -a प्लस b। सर यहाँ पे -b प्लस c कांस्टेंट को कॉमन ले लेता हूँ। बोलो डन, जिसके साथ x नहीं है। सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरा x है, इसको मैं लिख सकता हूँ सर 1x। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, इसके आगे प्लस, यहाँ x², के आगे 0। क्या मैं लिख सकता हूँ इसके पीछे 0? बात तो वही है ना, 0 × x² तो 0 होता है, और 0 तो 0 रहता है, तो घूम फिर के बाद एक ही हो रहा है। बोलो डन। बट ये किया क्यों है? मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सर x² के आगे 0, x² के आगे a प्लस c। बोलो डन। 0 = a प्लस c, या तो मैं बोल सकता हूँ सर a प्लस c = 0। बोलो डन। यहाँ पे नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, 1 = -a प्लस b, -a प्लस b = 1। बोलो डन। नेक्स्ट वन अगर लास्ट वन की मैं बात करता हूँ, सर इधर आएगा 0, यहाँ पे आएगा -b प्लस c। ओके सर, यहाँ पे आएगा -b प्लस c = 0। ये मेरे बन गए 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। समझे क्या? ये 3 को सॉल्व कैसे करने का? सर c को पहले c की वैल्यू a के टर्म से सर ये वो मैं काम करता हूँ सबसे बेस्ट। देखो, ये सब जाने से बेस्ट मेरे हिसाब से ये करना चाहिए ऑलवेज। सर सबसे पहले है ना, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर दो तो एक नवा इक्वेशन बनेगा। लेट्स सी। सर यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस c माइनस a प्लस b माइनस b प्लस c = 0 प्लस 1 प्लस 0। सर a कट होगा, b कट होगा, 2c = 1, c = 1/2। देखो ये तुम्हारा सारे आंसर ला के रख दिया है ना। पहले इक्वेशन से अगर मैं बताओ, फ्रॉम 1 a = क्या आ जाएगा? -c है ना, इधर लिखा है ना a प्लस c = 0। मुझे तो ये चाहिए ना, तो a को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो -c। सर a = कितना आ जाएगा? -1/2। बोलो क्लियर इतना? ओके, अगर यहाँ पे बात करूँ मुझे ये थर्ड वाला, फ्रॉम 3
माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 1/2। सर ए और बी और सी का वैल्यू आ चुका, बोलो पता चला इतना। डन। ए का -1/2, बी और सी का 1/2 1/2, ठीक है देख लो, ए का -1/2, बी और सी का 1/2 1/2, समझे क्या? हाँ कंपेयर नहीं करने का यहाँ पे, इधर सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, तुम्हारी इच्छा, तुमको जो अच्छा लगता हो। ए पता चला, आइडिया है ना, दोनों का नॉलेज मिला ना रे, क्या है क्या नहीं, क्लियर। क्योंकि कॉलेज मेथड में जाओगे ना, ठीक है, तो ये सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा चलेगा, क्लियर। तो अपने को पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट का काम ये रहता है टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन को ये सॉल्व करके दे देता है। ऊपर जो मेथड 1 की है वो कैसा, पहले 4 सम के लिए बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट हमको आइडिया आ गया, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये क्लियर, डन। चलो सो अब अपने बात करते हैं मेन जो इक्वेशन था अपना, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन, बोलो डन। ओके ए अभी तक हमने इंटीग्रेशन कुछ किया ही नहीं है, पता है ना ये चीज़। ओके सो ये मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं ए के जगह पुट करूँगा, ए का वैल्यू क्या है -1/2, बी का वैल्यू क्या है एंड सी का वैल्यू क्या है 1/2। आई थिंक सो डन है। ओके ए ओके वाले स्प्लिट अब मैं करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम की, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ तो इधर मैं लगाता हूँ इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? पक्का गिनूँ मैं? ओके अब इसको यहाँ से स्प्लिट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो पहले -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 dx। बोलो इतना डन। अब मुझे बताओ ना पहले का मैं क्या लिखूं? इसका लॉग वाला है। क्या सर लॉग लगा सकते डायरेक्ट? हाँ सुनना, परफेक्ट, सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो अभी कुछ सबने स्टूडेंट ने कुछ 3 तरीके का आंसर मेरे को मिले, ऑब्जर्व करना, ठीक है। यही चीज़ अपने को समझना है, एग्जाम में भी यही तुम्हारे साथ होगा। बढ़िया। हाँ देखो सबसे पहली चीज़, कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक चीज़ ये आया कि सर हमने तो पढ़े थे ना नीचे में x² + a² वाला, बट ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर में x है। ओके सर इधर 10 भी नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर में x है, ऊपर x रहता था तो 10 लगता नहीं था। अब बात करते हैं सर नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट हो तो क्या लगता है लॉग। अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसका डिफ्रेंसिएशन x² + 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 है ना, 2x होगा। सर x ऑलरेडी है, x को मैं मेरे घर से नहीं ला सकता हूँ, 2 को ला सकता हूँ। सर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 को ऊपर लाया एंड 2 को नीचे भी ला सकता हूँ। बोलो डन इतना। 2 को मल्टीप्लाई ऊपर किया एंड 2 को डिवाइड भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो -1/4 log ऑफ mod ऑफ x² + 1। सर यहाँ पे +1/2। सर ये किसका है फॉर्मूला? tan इनवर्स x/a, दैट इज द x। बोलो क्लियर इतना। अब लास्ट वन का तो तुम बता सकते हो क्या आएगा, 1/2 log ऑफ mod ऑफ x - 1 + c। दिस वन इज माई आंसर। ओके अब देखो जब तुम काफ़ी सारे जगह पे अगर तुमको सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, या पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसमें वो लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं जस्ट वो बताता हूँ। इसको लेंगे वो साइड में, फिर लेट करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेट x² + 1 = t, 2x = dt/dx। सर dx को यहाँ से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, बोलो डन। यहाँ से इसको 2 को हटाएंगे तो इधर 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है, x अपॉन x² + 1 का करना है ना। सर x² + 1 का वैल्यू अपने ने क्या ले लिए, t ले लिए। सर x और dx का वैल्यू इधर क्या दिया है, dt/2 दिया है। बोलो डन, पता चला। फिर यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log ऑफ mod ऑफ t। सर t के जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² + 1
प्लस सी। बोलो पता चला? सर आंसर यही लाने के लिए है ना ये लोग ने ये जब हमारी किए। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाला अपने को करने का नहीं है, अपने को डायरेक्ट पता है ना कंसेप्ट। सिर्फ नीचे में ना सबके साइड में फार्मूला लिखना भूलना मत कि क्या क्या फार्मूला यूज़ किए तुमने। बोलो क्लियर इतना? जैसे कि यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन सर, नीचे अगर एफ ऑफ एक्स है, ऊपर सर एफ डैश ऑफ एक्स है, डी एक्स है, तो मैं लगा सकता हूँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स बाय ए। बोलो क्लियर? प्लस 2 1 बाय, इसमें नहीं आएगा 1/2 में, 1/a आएगा। ओके तो फिर यहाँ पे समझो ऐसे तो यहाँ पे 1/1 ही हो जाने वाला है ना। लेट्स से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1/a ही है ना, 2 नहीं है ना, है ना? हाँ चलो, अब यहाँ पे थर्ड वन का भी ये लॉग का ही कंसेप्ट ये आ चुका है, समझेगा इतना? सर ये तुम्हें साइड में कंपलसरी बताना रहेगा, अदरवाइज मार्क्स उड़ा देंगे वो। क्लियर हुआ? पता चला ये सम्स किस तरीके से के? नहीं 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 नहीं, जहाँ जहाँ यूज़ की उसके बाजू में ऑलवेज लिखना होगा तुमको। ओके अब यहाँ पे थोड़ा अगर मैं बात करूँ स्प्लिट में, ऐसा भी अपने को लिखना होगा। ये ए है, इसको मैं दूंगा 1, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट दूंगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ए बी सी आ गया। मैं बोलूँगा पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। बोलो क्लियर इतना? ओके अब यहाँ पे इधर लिखना होगा टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बोलो क्लियर इतना? अब यहाँ पे जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा। समझेगा मैं क्या बता रहा हूँ? ये तुम कंपलसरी लिखना पड़ेगा। रीज़न में ये बता रहा हूँ क्योंकि तुम रैंडमली कर रहे हो, तो उनको क्या पता, उनको सब बताना पड़ता है कि हमने इसको इक्वेशन 1 ली है, इसको सॉल्व किए ए बी सी को। ये नहीं तो बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तुमको कैसे पता क्या लिखे हो तुमने? तो वो तुम्हें डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। बोलो पता चला? डन? मेरे को भी शौक नहीं है होशियार। क्लियर? चलो पता चला इतना? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके 7 नंबर की अगर बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 डी एक्स। ओके सर ये इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करने का है। ओके सो अब यहाँ पे अगर अपने बात करें क्या आएगा, एक्स अपॉन, चलो सपोर्ट दो मुझे, साथ में धीमे और थोड़ा साथ में बोलो, ए अपॉन बोलो डन। सर अगर मैं यहाँ बात करूँ, इधर मैं नीचे एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम में मैंने बोला था ना सर, ये जो नीचे है x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 है ना, यही का यही वैल्यू अपने को इधर पुट करना है। बोलो एग्री ना इतना? ओके मुझे बताओ ना ए के साथ क्या लिखूँ मैं? बोलो डन। नेक्स्ट बी के साथ क्या लिखूँ? x प्लस 2। नेक्स्ट सी के साथ क्या लिखो? बोलो क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके सर यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस बी x प्लस 2 प्लस सी x माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो डन। मेरे को ध्रुविल बताएगा। ध्रुविल अपने को यहाँ पे a का वैल्यू चाहिए। एक काम करो ना, मैं ध्रुविल मेरे को b का वैल्यू चाहिए। सो मुझे a और c को 0 करना पड़ेगा, हाँ ना ध्रुविल? मुझे a और c को 0 करना है। दोनों में सेम क्या दिख रहा है? x माइनस 1। तो x की जगह क्या पुट करूँगा? 1। सर इधर 1 और इधर 1 पुट कर दूंगा तो दोनों गायब हो जाएंगे। सर मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू b, इधर आएगा 1 प्लस 2। सर इधर आ जाएगा दैट इज 3b। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3। बोलो क्लियर इतना? ये समझेगा इतना? ओके नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे,
बोलो ना। अब क्या पुट करूँ, मैं काम करता हूँ ए और बी में कॉमन बताओ ना, ए और बी में कॉमन क्या है? x प्लस टू। अगर मैं बात करूँ, हाँ, ए एंड बी की अगर मैं बात करूँ तो x प्लस टू सेम है, x के जगह -2 पुट कर दूंगा तो ये दोनों हट जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू -2। सर यहाँ पे क्या आ गया? -2 इज इक्वल टू सी -2 -1 का स्क्वायर। सर इधर आएगा -2, इधर आएगा -3 का स्क्वायर सी, है ना? -2 -3 का स्क्वायर 9। सर सी इज इक्वल टू -2 अपॉन 9। सर ये सी का अपना बॉक्स आ गया, बोलो क्लियर। सर ए बी आ गया, सी आ गया। अब मैं बात करूँ, अब रैंडमली कुछ भी ले सकता हूँ, बट अपना पहला फेवरेट क्या है? पुट x इज इक्वल टू 0। सो इधर आएगा 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू नहीं पता, ये आएगा -1, ये आएगा 2, बी का वैल्यू 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2, सी का वैल्यू -2/9, इधर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, बोलो क्लियर। सर 0 इज इक्वल टू -2 है, प्लस 2/3 माइनस का स्क्वायर प्लस -2/9। सर यहाँ पे अगर मैं एलसीएम इसको 2a को सामने भेज देता हूँ, 2a इज इक्वल टू 9 एलसीएम आ जाएगा, बोलो डन। इधर क्या होगा? 3 नीचे मल्टीप्लाई, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, क्या होगा? 6 - 2 दैट इज द 4/9। सर 2a इज इक्वल टू 4/9, इधर 2 है ना, 2 ज़ा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? a का वैल्यू 2/9। सर a इज इक्वल टू 2/9 आ गया। ए समझेगा इतना कैसे आया वो क्लियर ना? चलो सो अब ए बी और सी का वैल्यू अपने को मेन इक्वेशन में पुट कर देना होगा। ओके सर कोएफिशिएंट वाली मेथड चलेगी? दौड़ेगा, इस सब में कर सकते हो कोएफिशिएंट, पता चला। बट इसमें क्या हमारा डायरेक्ट हो जाता है तो कोएफिशिएंट वाला मगजमारी नहीं करते। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ए बी एंड सी को हटा देता हूँ। बोलो ए का वैल्यू क्या है? 2/9। ओके, बी का वैल्यू क्या है? 1/3। सी का वैल्यू क्या है? बोलो डन। ओके, ए ट्राई क्या करो, जैसे अपने इसमें समझो कि ए का वैल्यू चला गया, बी का वैल्यू चला गया, सी का वैल्यू ऊपर चला गया। मैं जब पूछूँ ना ए बी सी, तो ट्राई करो वो याद करके तुरंत बोलने का, तो तुम्हारा मेमोरी मजबूत होगा। ओके सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx एंड इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना, ये बहुत छोटे कंसेप्ट इसके बाद, बट वो पावरफुल है, मजबूत है, होने चाहिए। सर अगर मैं बात करता हूँ, सर 2/9 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1, ओके, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये अपने को देख के ही पता चल गया सर, इसको तो ऊपर ही लाना पड़ेगा, बोल डन, -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2। ये 3 आंसर जो बोल देवे ना परफेक्ट, तो उसके माइंड में सेट हो गया। पहले का बताओ क्या आएगा? 1 log ऑफ मॉड ऑफ x - 1। सेकंड का बोलो क्या करूँगा मैं? नेक्स्ट थर्ड में पता चला। अगर जो एकदम फ्लुएंटली बोल पा रहा है ना, किसी का सुने बिना, वो ऑब्जर्व कर लेना, उनको आता है। और जो लोग रुक रहे हैं, इसका मतलब समझना इस पे अपने को बेसिक पे, जो मैंने इंटीग्रेशन का पहले 2 लेक्चर लिए थे ना, उस पे वर्क करना है। पता चला, आज पता चल रहा है कि मैं क्यों वहाँ पे लॉग पे इतना टाइम लगाया था, ठीक है, -1 + 1 वाला फॉर्मूला पे क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगाया था, यही दिन के लिए, पता चला। सो अब अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर यहाँ पे आएगा 2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस, सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ -2 + 1 क्या होगा? -1, तो इसको मैं माइनस कर दूँ, यहाँ आ जाएगा 1/3, क्लियर। इसको भी नीचे ला दूंगा, x - 1 इधर आएगा, दैट इज -2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। सर सारे फॉर्मूला हाँ वो ले लेते, चलो 2/9 यहाँ ले लिए। सर ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 -1/3 x - 1 ये प्लस c,
क्लियर। हमने क्या किया इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज़ किए। देखो पहला देखे इंटीग्रेशन, नीचे में एफ ऑफ एक्स, ऊपर में एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर। दूसरा हमने देखे सर एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, और उसी का डिफ्रेंसिएशन बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स। बोलो डन ये वाला। सो अगर ये प्रेजेंट है तो हम लगा सकते हैं एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे ये फॉर्मूला माइंड में सेट होना चाहिए। आई थिंक सो ये डन। ऐसा मैं मानूँ कि ये तुमको अच्छे से आ गया। ओके चलो अब अपने बात करते हैं। हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टूडेंट को आता हुआ भी नहीं आता है। कितना क्वेश्चन नंबर था अभी? ये 8 आएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा अब तुमको 3x + 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक ये क्वेश्चन है, डन। ये तो तुमको देख के पता चल गया ना कैसे करने का। बट अब देखो ये कैसा खतरनाक दिख रहा है, समझे क्या? कि अगर तुमको ये सॉल्व करने दिया तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, बट ये दिया तो तुमको यहाँ से ये लाना पड़ेगा। समझे? हाँ अब नहीं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हाँ देखो इसको है ना, जब भी क्यूब का आता है ना तो 2 फॉर्मेट रहता है सॉल्व करने का। हाँ सुनना, क्यूब का जब भी रहता है ना 2 फॉर्मेट रहता है सॉल्व करने के लिए। एक तो तुमको जैसे कि अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है। ओके लेट्स सी। सर अगर मैं बात करता हूँ डिनोमिनेटर की, अगर मैं बात करता हूँ, समझना है, फोकस यहाँ पे है सबका। सर यहाँ पे बात करूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले ये दोनों में जोड़ी बनाया जाता है, 2 की जोड़ी देखा जाता है क्या वो कॉमन निकल रहा है और सही सेट में निकल रहा है। एक्स स्क्वायर निकलेगा, इधर आएगा एक्स माइनस 1 इधर आएगा एक्स माइनस 1। बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन अंदर का साइन चेंज हो गया। बोलो डन। सर यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आउट आ जाएंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, बोला हाँ या ना। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सर आगे जो x माइनस 1 है वो तो एज इट इज आएगा। बोलो क्लियर। इधर हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, इधर आएगा x प्लस 1। बोलो डन। एक तो ये मेथड रहता है, कितने टाइम इसका आंसर नहीं आ पाता है। समझो कि ऐसे अगर फैक्टराइजेशन में हम ऐसा मानते हैं कि आंसर नहीं आ पाया तो सर क्या, समझ रहे हो, ये तो जोड़ी सेट हो गया। अगर सेट नहीं होगा तो उसके लिए क्या होता है ना, ट्राई एंड एरर मेथड खेला जाता है। ट्राई एंड एरर मेथड में क्या, और 10th स्टैंडर्ड ISC वाले ऑलरेडी पढ़े हुए, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड वाले फैक्टराइजेशन का एक पार्ट था 9th स्टैंडर्ड में, उसमें तुम लोग सीखे हुए हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज में ये था। ओके लेसन नंबर 2 में था। सो अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, हाँ पोलिनोमियल वाला लेसन है, उसके अंदर शायद 3rd या 4th एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4, हाँ क्वेश्चन 5, 6 ऐसा कुछ समथिंग था जिसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो पूरा लेसन है फैक्टराइजेशन का। हाँ x इज इक्वल टू, मैं समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल 1 लिया। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो रहा है। यस सर जीरो हो रहा है, मानते हो ना। ओके अगर जीरो हो रहा है ना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 1 के साथ में डिवाइड करूँगा, पता चला। तो उसके बाद ये सॉल्व करूँगा एंड फिर यहाँ पे वैल्यू आएगा। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले हमको x माइनस 1 को है ना इसमें पुट करना होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यानी इसको बोला जाता है x इज इक्वल टू 1। नहीं अरे फिर बूमा पाड़ी चालू किया तुमने।
इसका होता है मालिक, इसका -1 और इसका होता है तो +1। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है तुम जो सोच रहे हो, इसमें सिर्फ ऐसा दिया है। इसका मतलब ये 1 ही है ब्रैकेट में, पता चला इतना? हाँ ठीक है, ओके चलो। सो इधर बूमा पारी नहीं करने का। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं x-1, कहीं ना कहीं फैक्टर है इस पूरे इक्वेशन का। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करते थे बचपन में? ओके, वैसा यहाँ पे पूरा सॉल्व करने का। सॉल्व करने के बाद ठीक है ना, यहाँ पे चलो ना मैं एक बार जस्ट कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले x² में लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x³ - x²। सर साइन चेंज, कट कट, इधर आएगा -x + 1। सर इधर क्या चाहिए, -1 -x + 1, साइन चेंज। ओके, अब देखो ऐसा रहता है ना सर, ये जो अंदर में वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना क्या है, x³ - x² x + 1 = अगर मैं बोलूँ यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 2 3 = 6, 0 6 = क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। समझे कि नहीं समझे? सेम सिचुएशन यहाँ रहता है, एक लिखूँगा x-1, एक को लिखूँगा x² - 1। फिर ये स्क्वायर वाले को फर्दर आगे सॉल्व करने का। चेक करो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँच गए तुम, पता चला? बट नहीं, ये मेथड में वही बोल रहा हूँ, ये मेथड में तो ये तुमको निकल के स्प्लिट हो गया। इसके लिए कभी ऐसा होगा कि स्प्लिट ही नहीं हो पाएगा, तब तुम क्या करोगे? तब तुमको ये वाला सेकंड मेथड पे जाना पड़ेगा। पता चला इतना? डन। तो ये जस्ट याद रखना इस तरीके से। फिर इसको फर्दर सोल्व करने का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-1, इधर आ जाएगा x + 1 और x - 1, बस उसके बाद फिर उसको रख डालने का। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो डन, इतना क्लियर? तो ये तुम्हारे नॉलेज के लिए जस्ट समझाया कि किस तरीके से। ओके, ये हम बताएंगे कि मालिक 2 था पहले 3x + 5, x³ - x² - x + 1। हमने तेरे को ये बनाए, अब ये बोलेगा मेरे को तो ये बना है बट मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। तो इंटीग्रेशन बोलेगा भाई मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक है, तुम जाओ पार्सल के पास, पहले अलग अलग छुट्टा छेड़ा होके मेरे पास आओ। तो इसको फिर अब छुट्टा छेड़ा अपने को करना पड़ेगा। अभी इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अभी पहले जो अपने स्प्लिट वाला करते थे ना, वो स्प्लिट वाला अपने करेंगे यहाँ पे। बोलो यहाँ पे क्या आएगा, a/x - 1 प्लस बोलो डन। तो अब अपने इसके पास पहुँच गए, इक्वेशन 1 दे के। क्लियर कि भाई अब हम तुझे सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा 3x + 5 x - 1 का स्क्वायर x + 1। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इधर आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर x + 1। बोलो ना, a के साथ, b के साथ, नहीं x + 1। वेरी गुड, परफेक्ट। b बोलो इधर क्या आएगा, x + 1। c के साथ क्या आएगा, बोलो डन। सर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों के कट हो जाएंगे। सर इधर आ जाएगा x - 1 x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c x - 1 का स्क्वायर। ओके, अब अपने को पता होना चाहिए यहाँ से। मुझे समझो पहले a और b को, चलो a b को हटाना है। क्या सेम है, ये दोनों सेम है। x के जगह -1 पुट कर डालूंगे तो दोनों हट जाएंगे। मैं लिखता हूँ पुट x = -1। क्लियर? 3 × -1 + 5 = c -1 - 1 का स्क्वायर -3 + 5 -2 का स्क्वायर 4c। सर इधर आएगा 2 = 4c। 4 को नीचे भेज दूंगा, c = 1/2। देखो ये एक चीज़ खास ध्यान रखना, पहले ये देख लेने का दो जोड़ी कहाँ बन रहा है। तो पहले ए बी में कॉमन था, अब दूसरा ए सी में कॉमन है। कोई बी सी का मत देखने लगना, बी सी में कुछ दिखेगा ही नहीं कॉमन। बोलो पता चला, उस तेरे को क्लियर हुआ?
तुम लोगों का डन इतना, इस साइड वाले? ओके, बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँ? ए एंड सी दोनों में सेम क्या है? x माइनस 1, तो इधर 1 और इधर 1, तो मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 1, सर 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू b 1 प्लस 1, सर इधर क्या आएगा? 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2b, 8 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 4। बोलो क्लियर इतना? डन? चलो पुट। अब मेरे पास तीसरा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो डायरेक्ट अपने इच्छा से x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इधर आएगा 3 इंटू 0। एक काम करता हूँ, 0 वाले को लिखता ही नहीं हो, है ना? a माइनस 1 प्लस 1, b के जगह क्या आएगा? 4, इधर आएगा 1, c के जगह क्या आएगा? 1/2। ओके, ये आएगा -1 का स्क्वायर। सर यहाँ आएगा 5 माइनस a प्लस 4 माइनस प्लस 1/2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा मालिक। हाँ, ओके, फोकस करना है यहाँ पे। सर a को सामने भेज दूंगा, तो इधर क्या आएगा? 4 प्लस 1/2 माइनस 5, इसको लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ -1/2। सर a का वैल्यू आ गया -1/2। बोलो क्लियर है? ओके, सो अब मैं उठाऊंगा इक्वेशन 1 को। जरूरी नहीं है होशियार। ओके, नेक्स्ट अब आ जाना यहाँ पे रे। चलो a का वैल्यू बोलो क्या है? -1/2, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1/2। ओए, ये अंदर ही अंदर बात करते ना, वो मेरे को मज़ा नहीं आता। ठीक है सर, यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 रेस टू -2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1। बोलो ना क्या लिखूँ? वन बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। बोलो डन। सर यहाँ पे लॉग वाला कंसेप्ट दिख रहा है ये, और देखिए देखो दोनों में अगर मैं बात करूँ तो 1/2 कॉमन लॉग ऑफ, दोनों में जो प्लस वाला है ना उस परफेक्ट प्लस वाले को ऊपर लिखना है, प्लस यानी ये वाला प्लस वाले को। ओके, और ये जो माइनस है ना इसको नीचे लिखने का होता है x माइनस 1 प्लस। अब देखो इसका की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, तो मैं लिखता हूँ -4 अपॉन इधर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। ओके डन इतना। सर यहाँ पे जस्ट लास्ट में अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है फिर आंसर। ओके, यहाँ पे मुझे क्या क्या करना रहेगा? सर इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1, इक्वेशन a, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन a। बोलो डन। ये 1, यहाँ पे मैं बोलूँगा पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। बोलो ग्रहण। चलो यहाँ पे आएगा सर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, फिर यहाँ पे ये आ गया एंड साइड में हमें लिखना रहेगा कि मालिक हमने लिए इंटीग्रेशन, नीचे में f ऑफ x, ऊपर में f डैश ऑफ x dx, तो हमने डायरेक्ट लगाए log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। फिर हमने लिए दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x का पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए f डैश ऑफ x, तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, एंड थर्ड वन प्रॉपर्टी लगाए हमने log का, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n।
प्लस इधर नहीं, योग का प्रॉपर्टी है। बोलो इतना पता चला, डन। सो यहाँ पे हाँ कंपलसरी लिखने का, मार्क्स कट करेंगे चेकर, कभी भी उसको ध्यान में आ गया तो ओके। सो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से अपने ने सॉल्व किए। यहाँ पे अपना पार्शियल इंटीग्रेशन पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूवी करेंगे, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल इसमें कैसे लगता है, ठीक है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है। इस अपने डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कभी भी लगा सकते थे, u भी दिखता था तो, बट इसमें फॉर्मेट है कि u किसको लेना है और v किसको लेना है। तुमने अगर चेंज कर दिए ना तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। हाँ